So Manisha, bye. Good night. Okay हो या cool? Cool. Come on. Easy. चल मैं तेरे को अंदर तक छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं ठीक हूँ। निशा समझा कर। Don't worry, no problem. सब जानते मिठी is a problem child. Okay then, take your keys and I'm leaving. तेरे को 2-3 मिनट मिलता हूँ. Bye. I'm not drunk. संभाल के। संभाल के, हाँ? मनीषा आ गई? हाँ। इतनी लेट? फिल्म देखने गई थी और उसके बाद डिनर। किसके साथ? पता नहीं, कोई प्रिया और स्नेहा के साथ। एग्जाम्स ठीक हुए? ठीक ही हुए होंगे, बड़ी खुश लग रही थी। गुड। वैसे आकाश, तुम एग्जाम्स के बाद क्या करते थे? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाता था। हाउ बोरिंग। क्यों? तुम फ्रेंड्स के साथ बियर पीने नहीं जाते थे? तुम लोग यही करते थे क्या? मैं तो नहीं पीती थी, मगर मेरे ग्रुप के लड़के पीते थे। एक्चुअली मैं भी यही करता था, लेकिन होता वही था, घर आने से पहले मिंट और पान खाने पड़ते थे, क्योंकि माँ को पता चल गया तो। माँ को कैसे पता चलता? उनको बियर की स्मेल थोड़ी ना पता होगी। वो माँ है। एक्चुअली जब मुझे पहली बार दोस्तों ने बियर पिलाई ना, मुझे एक ही बोतल में चढ़ गई। फिर कैंटीन लेके आए, वहां सबसे पहले तो मैंने वाह, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी वो बनवा कर पिलाई। ब्लैक कॉफी क्यों? ताकि हैंगओवर ना हो। तो आपने भी छुपकर बहुत सारी बदमाशियां की हैं। जी हाँ, शरीफ बदमाशियां की। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? हेमलता। बुज्जू? नेचुरली। मनीषा उठो, 10 बज रहे हैं। चलो उठो मनीषा। चलो उठो। मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी लाई हूँ, पी लो, you'll feel better। स्मृति, बाबा गए? आज संडे है। ओह नो। क्या हुआ? कल रात को किसी ने मुझे आते वक्त मैंने ही दरवाजा खोला था, बाकी सब सो गए थे। मैंने तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन ली थी, तो घंटी बजाने के पहले ही दरवाजा खोल दिया। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ ना, घर आते वक्त ना जस ने ना जबरदस्ती मुझे ना, नहीं नॉट जबरदस्ती बट एक बियर बॉटल खरीद ली और फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक सिप पी ली और फिर पूरी बॉटल ही पी गई। कुछ खाया था? नहीं, कुछ स्नैक्स खाए थे और फिर एक लंबी ड्राइव पर निकल गए और गाना गाते गाते खाना खाना ही भूल गए। स्मृति, कल मैं ठीक थी? हाँ बिल्कुल।
बस कमरे में आकर जूते उतारते उतारते बिस्तर से गिरने लगी और सो गई। तुमने मेरे जूते उतारे? सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अब ये सब छोड़ो और जल्दी से ब्लैक कॉफी पी लो एंड देन फ्रेशन अप, यू विल फील बेटर। तो पुत्र जी बॉडी शाड़ी बनाई जा रही है। तबीयत कैसी हो रही है? बिल्कुल चंगा, तंदुरुस्त था। तू सुना, तेरे एग्जाम कैसे हो गए? फर्स्ट क्लास। अब तो बस स्कॉलरशिप की तैयारी में जुट जाना है। ग्रेट। पापा, आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में की? बड़े ऐतिहासिक साल में पुत्र, 1964, जिस साल पंडित नेहरू का इंतकाल हुआ था। मैं एग्जाम देके बॉम्बे से लखनऊ गया हुआ था अपनी बुआ के पास। जैसे आज पहुंचा तो कल खबर मिली कि पंडित नेहरू नहीं रहे। ऐसा लगा मानो अपने ही परिवार का कोई सीनियर सदस्य नहीं रहा। पुत्र, वो लोग पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन ही नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के हर परिवार का एक सदस्य थे। आप तो माँ को जानते थे? हाँ, अमित को मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था, मुलाकात नहीं हुई थी उससे। उनसे कब मिले? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकेंड ईयर में मुझे दोस्त ने मिलवाया था उससे। उन दिनों में मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, पॉलिटिकल ऐसे लिखा करता था। मीत को भी शौक था, तब मैंने इसे पार्ट टाइम जॉब दिलवाया था। Was it love at first sight? मेरे लिए तो हाँ, लेकिन मीत को मैं फॉरेन इम्प्रेस नहीं कर सका। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चरशिप ले ली। तब मीत का लास्ट ईयर था। 1 साल में मीत का टीचर बन गया मैं। बस यूं समझ कि क्लासरूम में मैंने इम्प्रेस कर दिया। टीचर स्टूडेंट इन लव। अरे बड़े चर्चे थे हमारे यूनिवर्सिटी में तब। मानव, पापा ऊपर हैं। आमा, उनसे कहो नीचे आकर दवा खा लें। जाओ जी, आपकी एक स्टूडेंट का बुलावा आ गया। पुत्र जी, अब वो हमारी एक्स स्टूडेंट नहीं, प्रिंसिपल हैं। चल तू भी आजा। माना बेटा। जी बाबूजी। बेटा बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बताइए। बेटा वो तुम्हारी दोस्त है ना, वो गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी मनीषा? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो तुम। खैर वो जो गर्ल है, जो तुम्हारी दोस्त है मनीषा, उससे एक बात कहना। बैठो 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 बैठो। बेटा उससे पूछना अगर उसके जान पहचान का कोई हो जो यहाँ आसपास हमें दुकान दिलवा सके ना बेटा। है और ये तो कोई भी एस्टेट एजेंट कर सकता है ना। फिर वही बात बेटा, समझते नहीं हो तुम। देखो जान पहचान से फर्क पड़ता है, तुम पूछो उसको एक बार। ये जान पहचान से क्या मतलब है आपको? मैं जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकते हो बेटा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। देखो क्या है कि वो लोग बिजनेस वाले लोग हैं, यहाँ पे बड़े समय से रहते हैं। तो अगर उनकी जान पहचान का कोई आदमी हो जिसको कि अपनी दुकान लेट आउट करनी हो, तो चीनी कितनी? 1 चम्मच। गुड। तो बेटा हम लोगों को बता दे, वो है, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब क्या है कि तुम मेरी वजह से उससे मिलोगे, तुम्हारी जान पहचान बढ़ेगी। कल तुम मुझे थैंक यू कहोगे, मैं कहूँगा मेंशन नॉट। बेटा जान पहचान के कारोबार में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है मेरा, समझ रहे हो? यू बेट। गुड। चाय पियो तुम और बात जरूर कर लेना बेटा, हाँ, मेरे लिए। शाबाश। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण काका। जीतती रहे जीतती रहे। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण। कैसी हो? अच्छी हूँ। कैसी रही छुट्टियाँ? बहुत अच्छी रही। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक रही ना? हाँ, बापू कैसे? अब ठीक है। क्या हुआ था उनके हाथ को? नहाते वक्त गिर गए थे, दाहिने हाथ की छोटी उंगली फ्रैक्चर हो गई। जय श्री कृष्ण भाई साहब। नहीं आया ना बापू? नहीं, वो तो चाह रहे थे कि हम भी वहीं रह जाएं। और नवीन और बापू? नहीं, इस बार दोनों साथ साथ तक बहुत देर तक बातें करते रहे। बापू ने वहाँ श्रीनाथ जी की छवि की स्थापना की है ना, तो हवेली में भी काम चल रहा था। ये भी बहुत देर तक वहीं रहते थे। चलो अच्छा है, आखिरकार दोनों की पटी गई। शू कहूँ भाभी, गांव में बहुत शांति है। और यहाँ पर नहीं, इसलिए तो हम आपको यहाँ रोक कर रखते हैं शांति जी। क्यों? बापू कह रहे थे मनीषा की शादी भी अब नक्की कर देनी चाहिए। क्यों? अभी तो 1 साल बाकी है पढ़ाई का, और मीठी के लिए मुझे लड़का ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, रिश्ता अपने आप आ जाएगा। वो तो है, लेकिन बापू ने भी एक लड़का देख रखा है। अपने करसन जी है ना गांव के, उनका बेटा है इकलौता।
हाँ, करसन का लड़का। क्या कर रहा है वो? बता रहे थे साउथ अफ्रीका में है, कपड़े का बड़ा कारोबार है, पढ़ा लिखा भी है, इंजीनियर होगा, पर मैं मेरी मीठी को इतनी दूर नहीं भेजूंगा। शादी के बाद भी मीठी अगर महीने में एक बार मुझे नहीं मिली ना तो क्यों घर जवाई रखना है क्या? मिलता है तो क्यों नहीं, लाखों में एक है मेरी मीठी। काका मनीषा, कितने दिन लगा दिए काका? एग्जाम्स कैसे हुए? बहुत अच्छे, और मैं जरूर पास हो जाऊंगी। ये तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? वो क्या है ना काका कि कल रात को मैं बहुत लेट सोई और एग्जाम खत्म होने की खुशी में दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चली गई थी। अच्छा, बापू बड़ा याद कर रहे थे तुझे। हाँ, हाउ इज द ओल्ड मैन डूइंग? फाइन, healed and hearty with one little finger fractured. ओह, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते? वो अब किसी के साथ नहीं रह सकते मनीषा। जैसे एक बार अकेले रहने की आदत हो जाए। मनीषा, तैयार हो गई हो तो चल अपने गिफ्ट्स देख ले। वाओ! अच्छा मनीषा। अच्छा काका। स्मृति, एक मिनट अपने बाल बना लूं। चल मैं बना देती हूँ। चल चल। अच्छा सुन, हाँ? छुट्टियों में क्या प्लान्स है? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। चल साथ बैठकर भजन करेंगे। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। हमारी भजन बैंड का नाम होगा V2 और हमारी एडवर्टाइजिंग लाइन होगी We rock your minds to heaven। पता है, सुबह बाबा कह रहे थे कि अगले हफ्ते से तुझे ऑफिस बुलाएंगे, शायद ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोई काम तुझसे सुपरवाइज करने को कहेंगे। वो तो बहाना है। अच्छा स्मृति, कल रात के बाद बाबा ने कुछ पूछा? हाँ, मैंने तो कह दिया प्रिया और स्नेहा के साथ फिल्म और डिनर पे गई थी। प्रिया और स्नेहा? हाँ, इसीलिए बाबा ने ऑफिस की बात की होगी ताकि मेरे आने जाने पर उनका कंट्रोल रह सके। बाबा इज अ वेरी स्मार्ट मैन। माना बेटा, बात की तूने? अरे यार क्यों नहीं की? चल उठ 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 बेटा, संडे का दिन है, बहुत शुभ दिन है, हफ्ते में एक बार आता है सिर्फ। चल 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 चल, आजा 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 आ। अभी बात कर लेते हैं ना उससे। क्या नंबर क्या है उसका? 634452। 634452। हेलो, yeah, is that 634452? यस। तू बात कर। हेलो। यस। जी मनीषा है? एक मिनट, सामड़ो छो, मीठी कहाँ है? वो तो स्मृति के साथ है। हेलो, वो अभी बिजी है, बाद में फोन करो। क्या 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 कहा? वो अभी बिजी है, बाद में फोन करना। अरे सुन 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 यार, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं तेरे को बाद में याद दिलाऊंगा ना। है? बहुत जरूरी है बात करना बेटा, बहुत जरूरी है। जी बाबूजी। हाँ शाबाश। पसंद आए? They are so cute, they are beautiful. Thanks. पता है, एक दिन आकाश ने अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लंच प्लान किया हुआ था, तो मैं अकेली निकल गई और तेरी ये शॉपिंग कर ली, वरना इनके साथ किसी भी दुकान में घुसना मुश्किल था। विंडो डिस्प्ले देखकर ही कहते, इससे बढ़िया चीज तो इंडिया में मिलती है। पता मेरा क्या जी कर रहा है? क्या? इस टॉप के साथ एक मैचिंग रैपरॉन स्कर्ट खरीदने का। तो खरीद लेना। लेकिन मुझे अभी खरीदना है। आज संडे है। तो क्या हुआ, रुचिस चलते हैं ना, उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। चलेगी अभी? लंच बाहर खा लेंगे, चल। अच्छा सुन, मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। नीचे तेरी शादी की बातें चल रही थी। What? हाँ, बापू ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, बिजनेसमैन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। काकी बता रही थी बाबा को। बाबा कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो मुझे इतनी दूर कभी नहीं भेजेंगे। वो भी यही कह रहे थे, और तो और कह रहे थे कि अपनी मिट्टी के लिए रिश्ते ढूंढने नहीं पड़ेंगे, खुद तो खुद आ जाएंगे। अब मैं हुई इतनी ग्रेट। तू रहने दे। हाँ, पर बता, अगर तू बाबा के पास रिश्ता लेकर गई तो क्या वो मान लेंगे? अगर वो गुज्जू हुआ ना तो शायद नो प्रॉब्लम, वरना मुझे इसे जय श्री कृष्ण सिखाना पड़ेगा और बाबा को मस्का लगाना पड़ेगा। That's not difficult ना? हाँ स्मृति, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मुझे अपने पसंद का लड़का नहीं मिला ना तो मैं तो शादी नहीं करूंगी। और रही बच्चों की बात, since I love kids, मैं अडॉप्ट कर लूंगी। अच्छा सुन, ट्विन्स अडॉप्ट करना, एक का नाम रखना संगू और दूसरे का मंगू। और अगर तीसरा हुआ तो उसका नाम नंगू। राजन स्मृति, अगर तेरे दोनों ट्विन्स हुए और वो दोनों आकाश पर गए, what a terrible life you'll have। 3 आकाश को पूरी जिंदगी झेलने पड़ेंगे। तो आकाश is the best husband I could have ever asked for। और तो और, अगर 2 और आकाश हुए ना तो I don't mind as long as I have twins। जाओ पुत्री जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ट्विन्स अवश्य होंगे। धन्यवाद महाराज। एक चॉकलेट दिलाऊंगा सिर्फ, ओके? एक। वहां जाके रोना मत कि अब वेफर्स भी दिला दो, अब स्वीट्स भी दिला दो।
ना दिवाली है ना मुझे अपना दिवाला निकलवाना। सुन लो इस बात को। चलो आओ। अबे हाय प्रणव भैया। हाय। हाय जहान। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में बात हो रही है अंदर मानव के साथ। भाई आप लोग कहीं जा रहे हो? बस इनको चॉकलेट दिलाने के लिए। वाओ। क्या मानव फोन करा था, बात हुई तुम्हारी? नहीं। तुम जल्दी में हो? 1 मिनट रुको प्लीज। हम एक्चुअली क्या है ना कि तुमसे कुछ बात भी क्लियर करनी थी। आज बहस हो गई मानव के साथ मेरी तुम्हें लेके। तुम एक काम करो ना, बेटा अंदर बैठो कार में। शाबाश, आंटी का ख्याल रखना। हाँ मैं चाचा को लेकर आ रहा हूँ। अंदर करो पाँव बेटा, यही रहना। हाँ जहान गाड़ी चलाना सीखोगी? मनीषा, तुम उन्हें जानती हो? मानव प्रणव भैया का छोटा भाई है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मानव बेटा 1 मिनट, इधर इधर। मनीषा को मैंने रोक रखा, कहीं जा रही थी, बात कर ले सिर्फ 5 मिनट। पागल हो गया क्या? ठीक है ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे टाइम मिलेगा मैं बात करूंगा। वाला अच्छा नहीं लगता। सुन अच्छा बुरा क्या होता है? अबे ऐसे रिलेशन डेवलप नहीं होते। चल मेरे साथ चल। किससे करने रिलेशन डेवलप? किससे कहा जा रहा है? कहाँ ले जा रहा हूँ? मैं नहीं जा रहा। पाँव पड़ लूं मैं तेरे? क्यों भाई? अबे भूखा मर जाऊंगा दुकान पर। हाय मनीषा। हाय मानव, तुमने फोन किया था? हाँ शायद तुम्हारे फादर ने उठाया था, कह रहे थे तुम बिजी हो। हाँ मैं जरा स्मृति के साथ। ओह बाय द वे, ये स्मृति मेरी भाभी और ये है मानव जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। हेलो। और ये है प्रणव भैया। नमस्ते जी, कैसी हैं? और जहान से तो आप मिली हो। भाई मैंने मानव को कहा था कि अगर एक झटके में तुम यहाँ पे टेलीफोन चालू करवा सकती हो। शी इज द अनक्राउंड क्वीन। भाई मानता ही नहीं है। ये तो अपने अलावा किसी को कुछ मानता ही नहीं। वही तो। अब मैंने कहा भाई मुझे दुकान शिफ्ट करनी है, यहाँ आसपास ढूंढे कहीं। कहता है दुकान मिलनी बड़ी मुश्किल है। क्यों? यही जाने। भाई मैंने कहा मनीषा से एक बार पूछ लो। मनीषा बोलती है ना तो मतलब ना। पता है क्या कहता है? उसको क्या पता? अच्छा प्रणव मेरे मुंह में शब्द मत डालो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उल्टा तुम बोल रहे थे। कोई बात नहीं प्रणव भैया, आप इसे छोड़ो ना, ये तो जलता है मेरी क्वीन के टाइटल से। आप मुझसे कहो ना। नहीं कुछ नहीं मनीषा, बस देखो इतनी सी बात है कि आदमी जान पहचान का हो तो दुकान अच्छी देखने के लिए मिलती है, प्राइस पे धोखा नहीं होता। अब आफ्टर ऑल दुकान का मामला है। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो आपकी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देगा। अच्छा क्यों स्मृति? हाँ? अपने मालिक? हाँ। प्रवीण भाई मेरे जीजा जी है, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं, यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ योर वे मनीषा। नो प्लीज डोंट। और एस्टेट एजेंट होंगे यहाँ पे आसपास में? नहीं, आपको एस्टेट एजेंट की चक्कर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवीण भाई के सॉलिड कॉन्टैक्ट्स है, ही विल हेल्प यू आउट परफेक्टली। थैंक्स। देखा, अरे मान ले शी इज द अनक्राउंड क्वीन। बेटा जिंदगी में इन सब चीजों को लेके ईगो हैसल नहीं बनाते हैं। तुम बताओ मनीषा, कोई जरूरत है इसको ईगो हैसल बनाने की? कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है कोई। मनीषा तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। बाय बाय। हर्ट हो जाता है बिल्कुल बच्चों की तरह। तुम बात करो फिर बताओ मुझे। श्योर, आपको कहीं छोड़ दूं? अरे नहीं बस बाहर तक जाना है हमें। तो बेटा शाबाश, कम। आंटी को बाय बोलो। बाय जहान। ज्यादा चॉकलेट मत खाना और थोड़ी सी चॉकलेट अपनी जेनी दोस्त को भी खिलाना। ओके बाय प्रणव भैया। ऐसा करने के बाद सॉरी कहते हैं। किससे? बीवी से? वो जब आप पब्लिक में हो तब। कहाँ खाया? टोनी द ढाबा। एक्चुअली राजेश यूएस से 5 साल बाद वापस आया ना, तो कह रहा था कि टिपिकल ढाबा का फूड खाना है। मैंने चलो खाते। कोई और भी था? हाँ उसका पार्टनर, इसीलिए तो तुम्हें नहीं ले गया, तुम बोर हो जाती। वैसे भी कुछ बिजनेस की बातें करनी थी। एक्चुअली राजेश यहाँ पे डिजाइनर ज्वेलरी के बिजनेस में एंटर कर रहा है। उसके पार्टनर के वहां पे 6 शोरूम्स हैं, तो मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, उसे बना बनाया सेटअप भी मिल जाएगा। तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे और बाबा के साथ ना? हाँ वही। हेलो हेलो, वोरा साहब हैं? कौन सा नंबर चाहिए? अमर वोरा। रॉन्ग नंबर। अब इनके रॉन्ग नंबर भी हमें ही झेलने होंगे। किन के? यही जो हमारे बगल वाले हैं वोरा, जिनकी बहू के साथ उस दिन तुम बहुत फ्रेंडली हो रही थी। तुम उन लोगों को जानते हो? बड़ी अच्छी तरह।
पहले भी यही रहते थे। फिर बापू और उनकी अच्छी जान पहचान थी। बाबा, काका और उनका तो पूरा ग्रुप था। पड़ोसी जो थे। फिर क्या झगड़ा हुआ? हाँ, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे इतना याद है कि बाबा और वो अमर बोहरा एक दूसरे पे बहुत चिल्लाए थे। दीदी बताती है कि उन्होंने काका को फंसाने की कोशिश की थी। फंसाने की? हाँ, अपनी बहन की शादी काका से करवाना चाहते थे। बापू ने मना कर दिया तो भला बुरा कहने लगे। अच्छा, तो इसीलिए शायद। क्या? नहीं, जब रश्मि उनकी बहू हमारे यहाँ फोन करने आई थी ना, उसके जाने के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तुमसे और बाबा से इस बात का जिक्र न करो। हाँ, बाबा से तो इसका जिक्र करना ही मत। He hates them. मनीषा जानती है? नहीं। चलो ड्राइव पे चलते हैं, पूरा मूड ऑफ हो गया। मनीषा को भी बुला ले। मुझे बहुत नींद आ रही है आकाश। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा से तो इसका जिक्र करना ही मत। He hates them. मनीषा जानती है? नहीं। मानव, ये स्मृति मेरी भाभी है और स्मृति ये मानव, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।